नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है, शांत रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें किसी के कम या ज़्यादा बोलने पर उसकी चालाकी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके 3 बेटे थे। उन तीनों में सबसे बड़ा और बीच वाला बहुत चालाक था, ऐसा उसके पिताजी को लगता था। सबसे छोटा लड़का बहुत कम बातें करता था और वह सिर्फ हमेशा अपने काम से काम रखता था। इसीलिए ही उसके पिताजी को लगता था कि मेरा तीसरा बेटा बाकी 2 बेटों की तुलना में चालाक नहीं है। एक दिन व्यापारी ने सोचा कि क्यों न मैं अपने तीनों बेटों की परीक्षा लूं और देखूं कि मेरे तीनों बेटों में से सबसे चालाक कौन है। अतः व्यापारी ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और 500 रुपए दिए और बोला कि ऐसी चीज़ बाजार में से लेकर आओ जिससे हमारा सारा घर भर जाए। पिता की यह बात सुनकर तीनों बेटे हैरान हो गए और बोलने लगे कि ये कैसे संभव है। पिता ने कहा, ये मुझे नहीं पता, आज शाम तक तुम्हें लेकर आना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा और बीच वाला लड़का एक साथ घर से बाहर निकले और दोनों पूरे बाजार में यही खोजते रहे कि कौन सी ऐसी चीज़ मिले जिससे सारा घर भर जाए। बहुत ढूंढने के बावजूद भी उन दोनों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे पूरा घर भर जाए। अंत में वो दोनों थक कर 2 बोरी भूसा खरीदकर घर वापस आ गए। सबसे छोटा बेटा सीधा बाजार गया और कुछ मोमबत्तियां और अगरबत्तियां खरीद कर लाया। उसने शाम को घर आकर पूरे घर में अगरबत्ती और मोमबत्तियां जला दी। अगरबत्ती से पूरा घर महकने लगा और मोमबत्तियों से पूरा घर चमक गया। व्यापारी यह सब देखकर हैरान हो गया। अपने सबसे छोटे बेटे से बोला कि बेटा, हम तो तुम्हें पागल समझते थे, लेकिन तुम तो सबसे ज़्यादा चालाक निकले। दोस्तों, ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है, शांत रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जो लोग शांत होते हैं वो लोग अपना दिमाग अच्छे से चला सकते हैं और उनका दिमाग जो लोग ज़्यादा बात करते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा चलता है। हमें किसी को भी उसके कम बोलने और ज़्यादा बोलने की वजह से उसकी चालाकी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। ये कहानी अमेरिका के एक स्टोर की है। उस स्टोर में जब चोरी हुई तो वहाँ की अदालत ने क्या फैसला लिया उसी के बारे में है। अमेरिका में एक 16 साल का लड़का स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागते भागते उससे स्टोर का एक शेल्फ भी टूट गया। जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा, तुमने क्या सचमुच कुछ चुराया था? जज का सवाल सुनते ही लड़के ने डरते डरते नीची नज़र करते हुए कहा, हाँ, मैंने ब्रेड और पनीर का एक पैकेट चुराया था। जज ने पूछा, क्यों तुमने ऐसा किया? लड़के ने कहा, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। जज बोले, अगर तुम्हें ज़रूरत थी तो तुमने ख़रीदा क्यों नहीं, चुराया क्यों? लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। जज फिर बोला, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो फिर तुमने अपने घर वालों से पैसे क्यों नहीं लिए? लड़के ने कहा, घर में सिर्फ माँ ही है, वो भी बीमार और बेरोजगार हैं। मैंने ये ब्रेड और पनीर भी उसी के लिए चुराया था। जज ने कहा, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? लड़के ने कहा, पहले मैं करता था एक कार वॉश में, पर माँ की देखभाल के लिए मैंने 1 दिन की छुट्टी ली थी तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। जज ने कहा, तुम किसी से मदद मांग लेते? लड़के ने कहा, सुबह से घर से निकला था, तकरीबन 50 लोगों के पास गया, आखिर में मैंने ये चोरी करने का कदम उठाया। ज़रा ख़त्म हुई। आपको क्या लगता है कि जज ने क्या फ़ैसला किया होगा? जज ने फैसला सुनाना शुरू किया, चोरी, और वो भी ब्रेड की चोरी, बहुत शर्मनाक जुर्म है और इस जुर्म के हम सब जिम्मेदार हैं। अदालत में हाजिर हर शख्स, उसमें मैं भी आ गया, हम सब इस जुर्म के मुजरिम हैं। इसलिए यहाँ मौजूद
हर शख्स पर 15-15 डॉलर का जुर्माना लगाया जाता है। 15 डॉलर दिए बगैर कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। इतना बोलकर जज ने 15 डॉलर अपनी जेब से बाहर निकाल कर रख दिए और फिर कलम उठाई और लिखना शुरू किया। इसके अलावा मैं स्टोर पर 1000 डॉलर का जुर्माना करता हूँ कि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए पुलिस के हवाले किया। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा नहीं किया तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म दे देगी। जुर्माने की पूर्ण राशि इस लड़के को देकर कोर्ट उस लड़के से माफ़ी तलब करती है। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद सभी लोगों की आंखों से आंसू तो बरस ही रहे थे। उस लड़के की भी हिचकियां बंद हो गई। वह लड़का बार बार जज को देख रहा था जो अपने आंसू छिपाते हुए बाहर निकल गई। अगर हम झूठ किसी के अच्छे के लिए बोलते हैं तो वह झूठ अच्छा होता है और ऐसा झूठ बोलने से दूसरों का कल्याण ही होता है। ये कहानी इसी विषय में है। किसी गांव में एक संत निवास करते थे। उस गांव में संत को छोड़कर सभी लोग कंजूस प्रवृत्ति के थे। कोई किसी को कुछ नहीं देता था। संत की कुटिया एक बगीचे में थी। कोई व्यक्ति उनके पास आता तो वह उसे अपने बगीचे से फल तोड़कर खाने को देते और बकरी का दूध भी लोगों को पीने के लिए देते थे। एक बार इस संत ने किसी से कहा कि बहुत ही जल्द तुम्हें गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है, और उसकी बात सच निकली। फिर कुछ समय के बाद संत ने किसी से कहा कि तुम्हारे घर की छत आज रात को गिरने वाली है। उस व्यक्ति ने संत की बात मान ली और घर से बाहर रहने लगा। एक बार फिर से संत की बात सच हुई और उस व्यक्ति की छत वास्तव में अगले ही दिन गिर गई। अब यह हुआ कि पूरे गांव में सभी के अंदर एक धारणा बन गई थी कि संत की कही बात कभी गलत हो ही नहीं सकती। उसी गांव में एक अनाथ आश्रम भी था जिसमें कुछ दिनों से बिल्कुल भी दान नहीं आ रहा था। वहां के बच्चे भोजन और वस्त्र के लिए तरस रहे थे। ऐसी स्थिति में उस अनाथ आश्रम के अध्यक्ष इस संत के पास पहुंचे और उनसे विनती की और कहा, हे संत महात्मन, आपने आज तक जो भी कहा है वह सत्य ही हुआ है। मैं आपसे एक झूठ बोलने की प्रार्थना करता हूँ। आप बस इतना कह दें कि 3 दिन बाद प्रलय होने वाला है। संत ने कहा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, झूठ तो आखिर झूठ ही रहेगा। इस पर व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ, परंतु आपके एक झूठ से अनाथालय के बहुत सारे बच्चों को जिंदगी मिल सकती है। संत बोले, मेरे झूठ बोलने से बच्चों का क्या संबंध? संत ने आगे कहा कि पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरे झूठ बोलने से बच्चों को भोजन मिल सकता है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। दूसरे दिन संत ने किसी से कहा कि 3 दिनों में प्रलय होने वाला है, और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी जानते थे कि संत की बात हमेशा सच होती है। किसी ने कहा कि प्रलय के समय जल और थल मिल जाते हैं। ऐसा जानकर सभी मंदिर के प्रांगण में एकत्र होकर प्रार्थना करने लगे। एक दिन पहले ही अनाथ आश्रम का अध्यक्ष मंदिर के पुजारी से मिलकर सारी बात बता चुका था। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि सबको अगर समाप्त ही होना है तो क्यों न दान पुण्य करके ही मरे। यह सुनकर सभी लोग अपने घर की ओर दौड़े। जिसने जो पाया, अन्न, धन, पशु, वस्त्र, सभी कुछ दान कर दिए। अनाथ आश्रम में भी दान दिया। फिर तीसरा दिन आया और चला भी गया। कोई प्रलय जैसी चीज नहीं घटी, परंतु दान पुण्य से ग्राम वासियों को अद्भुत आनंद मिला, तृप्ति मिली, जिसका स्वाद उन्होंने पूरे जीवन में कभी नहीं चखा था। उस दिन के बाद वहाँ के लोगों में अद्भुत परिवर्तन आ गया और लोगों ने अपनी कृपणता छोड़ दी। परहित चिंतन में छिपे स्वाद को वे चख चुके थे। समस्याएं किसकी नहीं हैं? समस्याएं सभी को होती हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी समस्याओं के बारे में ज़्यादा सोचकर डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी हालत में अपना मन शांत रखना है और हमारे जीवन को शांति से जीना है।
डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज़्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी। और उसकी पत्नी ने बताया कि इनके कारण वे भी ठीक नहीं रहती। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछीं और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ, नौकरी का प्रेशर, बच्चों का एजुकेशन और जॉब का टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ नहीं करता मैं। दुनिया मुझे तोप समझती है पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूँ। और कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, आप वहां से आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना। सारी जानकारी को एक डायरी में लिखना और 1 महीने बाद मुझे मिलना। सज्जन स्कूल गए, मिन्नतें करके रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी कॉपी करा लाए जिसमें करीब 150 बच्चों के नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर भी बहुत मुश्किल से अपने 70-75 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाई। घोर आश्चर्य, उसमें से 15 लोग मर चुके थे, 5 विधवा विधुर और 12 तलाकशुदा थे। 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। कुछ का तो पता ही नहीं चला कि अब वे हैं कहाँ। 4 इतने गरीब निकले कि पूछो मत। 5 इतने अमीर निकले कि यकीन ही नहीं हुआ। कुछ कैंसरग्रस्त, कुछ लकवा, कुछ डायबिटीज़, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट्स में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर पड़े हुए थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में था, एक 52 के उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं हुआ था पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा, अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ में आ गया कि वास्तव में उन्हें कोई बीमारी है ही नहीं। वो भूखे नहीं मर रहे, दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस, वकीलों से उनका पाला नहीं पड़ा। उनके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वे खुद भी बहुत स्वस्थ हैं। डॉक्टर, अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। अतः सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। आशा है आपको आज की कहानियाँ पसंद आई होंगी। आगे और भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।